इस साल हम लोग दुख झेले। अगले साल जो था अरवा उसीना का लड़ाई सरकार से लड़े, मुख्यमंत्री के पास गए, कोर्ट में गए, तब सफलता मिला। थोड़ा सा दिल में ठेस पहुंचा था, कमी आया था, जिसके चलते थोड़ा देर से हम लोग जगे। वही ठेस लगा था कि हम आपका शेयर 1.5% लौटाने के लिए हम लड़ रहे हैं, आम सभा में कह रहे हैं कि अभी साइन मत कीजिए, ये आधा घंटा में साइन हो जाएगा, बात सरकार कर लेने दीजिए। लेकिन सब लोग से साइन छलपूर्वक करा दिया गया। थोड़ा देर से हम लोग लगे, लेकिन मेरा वादा है और वचन देता हूँ कि इस बार आपने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाते ही हम लोग चैलेंज के रूप में पूरा हाई कोर्ट में इसको रीड करेंगे। और हमारा कहना है पैक्स का राइस मिल है तो पैक्स का है, किसी अध्यक्ष के घर का नहीं है, वो बाप का नहीं है। चलेगा तो वो ठीक, नहीं चलेगा तो वो सरकार जाने। लेकिन हम लोगों को कम से कम 50-50 अरवा उसीना का लाभ सबको मिलना चाहिए। मैं जब हुआ तो वास्तव में दिल से मैं दुखी था। कुछ पैक्सों को जब मिला अरवा का डीएम साहब के कार्यक्रम में 100 पैक्स अध्यक्ष लोग हम लोग थे उपस्थित। 2 बार डीएम साहब हमसे पूछे, हमने कहा कि नहीं साहब, थोड़ा ही हो लेकिन सबका हो। हम जानते हैं कि उसीना वाले कितना दुर्गति कर रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे सफलता नहीं मिल सकी, इस बात का खेद है। लेकिन और बात बता देना चाहूंगा, यहाँ पर भगवा के भी कुछ लोग साथी आए हुए हैं। जब हम लोग भगवा में भगवानपुर के हेलीपैड पर गए तो हम लोग साथ में थे, बाबा हम लोग के गार्जियन के रूप में थे। मुख्यमंत्री बाबा से बोले, अरे चौबे जी आप तो टाइम ले लीजिए, लेकर के बात बतलाइए कि क्या कहाँ दिक्कत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा क्या दिक्कत आई कि आज तक आप मुख्यमंत्री के पास नहीं गए? क्या आपका दिल भी चाहता था कि सबका आवा हो जाए? तो चाहता था तो आज तक मुख्यमंत्री जी के पास क्यों नहीं गए? तो आप 20 अध्यक्षों के सामने मुख्यमंत्री कहते कि आप आकर के समय लेकर के और बात बताइए कि कहाँ दिक्कत है। तो दोस्तों जितना हो सकता है, मैं कहा राज्यपाल के पास गया, प्रधान सचिव के पास गया, भाइयों के साथ मिल करके, रविंद्र भैया के साथ में मिल करके, डीएम मंडल भैया के साथ में मिल करके प्रधान सचिव के पास गया। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि हम लोग जो प्राइवेट राइस मिल बैठाए हैं वो बेकार होते जा रहा है। इसमें मैं आगे के समय में इसको सफलता दिलाऊंगा कि सबको आगा का समान अधिकार मिले। जो बचा हुआ है 44 लाख एमटी, उसको डीएम साहब सरकार किए हैं, चांदी की टैक्स के डीआईजी है। कल ही होने वाला था, डीएम साहब बोले कि अगर विनय कुमार सर अगर कोई क्लेम नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो एक नहीं तो दूसरे बैठक में उसको तो होना ही है कि उसके लिए कहीं से आदेश नहीं लेना है। वो मुख्यमंत्री का आदेश है कि जितना खाना है उतना अरवा कुटना है, वो तो होगा ही। तो मैं सभी उपस्थित पैक्स अध्यक्ष को नमन करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम लोग को 10 बरस से शोषण हो रहा है बैंक में। एक बार हम लोग मनोज पटेल को 5 साल के लिए वोट देके और भ्रष्टाचार मुक्त बैंक हम बनाए। हम लोगों को साल में 10 लाख रुपया बैंक में एक्स्ट्रा शोषण हम लोगों से किया जा रहा है। तो सारे पैक्स अध्यक्ष करा रहे हैं इसके चलते। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 5 साल केवल बदलाव किया जाए, जात पात से हट के एक बार मनोज पटेल को देखा जाए। नहीं अगर ये काम करेंगे तो हम लोग इनको भी हटा देंगे। लेकिन एक बार मनोज पटेल को हम लोग देखा जाए कि भ्रष्टाचार बैंक में खत्म होता है कि नहीं। हम लोग का शोषण एकदम, हम लोग का आशा है कि मनोज जी हम लोग के साथ लड़ते हैं, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग का आशा है कि आरटीजीएस 30% इसमें जीएस सब खत्म हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ मनोज पटेल की तरफ से। हम लोग का बहुत सहयोग मिला है। हम लोग पैक्स अध्यक्ष केवल जिंदा है क्योंकि किसान से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को वोट दे रहा है। जब इंटरप्राइज हित में यहाँ के लगभग भी मार्च कर रहे हैं, लेकिन एक बावजूद भी हम इस सभा में आए वाली गुरु भाई का हाथ को मौजूद कर रहे थे, कोऑपरेटिव का हाथ को मौजूद कर रहे थे। हम तमाम लोगों की तरफ से भाई का धन्यवाद भाई करते हैं। यहाँ आए हुए तमाम जिलों से जवान हमारे साथी आज समय आ गया है हम लोगों को
क्या मिलता है और क्या आपको बचता है। तो हमारे बड़े भाई मनोज जी हम लोग के कृष्ण भगवान के रूप में आज हमारे समाज में आगे हुए हैं और हम लोग का गरीब को बनता है और हमारे पक्ष को अपने जिंदा रखना है। तो ये हमारे अध्यक्ष को बदलना होगा। पिछले 10 साल हम लोगों ने देखा, आज 5G का जमाना आ गया तो ये करप्शन कम हुआ है, लेकिन ये कोऑपरेटिव में करप्शन कम बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग 3 रुपये देते थे, आरटीजीएस पर कमीशन नहीं देते थे, आज आरटीजीएस पर जबरन 5 रुपये ले जाता है। आज हम वही 5-7 रुपया 1000 दिया जाता है। हाँ तो कहने का मतलब कि जब जमाना बदल रहा है, करप्शन खत्म हो रही है, 5G का जमाना है, फिर ये चोरी इतना क्यों हो रहा है। और हम लोग चोरी करके, चोरी कोई करता है अपने के लिए। आज हम लोग बड़ा चोर कहा करके और हम लोग के हाथ में दस्तर क्या है, 0। हमारे भाई साधारण लोग आए हुए हैं, हम लोग सब मिल करके उस भाई को बहुत बार फोटो से विजयी बनाएं और सब लोग मिल करके सहयोग करें। मैं इसके लिए सबको आभारी हूं। आज अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए आप लोग के तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों मेरे मित्रों, हम लोग 10 साल से पैक्स में जीते हुए हैं, लेकिन आज भी चेयरमैन से एक बार भी हम लोग को छाया नहीं मिला। इसलिए आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आज हमारे बीच बड़े भाई मनोज जी हम लोग के सेवा करने के लिए और हम लोग के छाया देने के लिए हम लोग के बीच अध्यक्ष पद से चुनाव लड़े हैं। इसमें हम लोगों के भारी सहयोग की जरूरत है। हम लोग सहयोग करेंगे तो अवश्य चेयरमैन बनेंगे, और जब चेयरमैन बनेंगे तो हमारे इमरान भाई अभी बोले हैं आप लोग के बीच कि हाथ पकड़ के हम लोग बढ़ियारी काम करवाएंगे, तो उस व्यक्ति में हमें तो मदद नहीं दिया है कि हम लोग हाथ पकड़ के काम करवा लेंगे। हमारे रमेश बाबा हाथ पकड़वाने वाले पकड़ने वाले नहीं है, ये हम ही लोग के बस पर लूट लेके जाऊंगा। इसलिए आप लोग से आग्रह करिए कि हमारे बड़े भाई मनोज जी को वोट आप लोग दीजिए, एक वोट, और इनको भारी मत से विजयी बनाकर हम लोग सीट पर बैठाने के काम करेंगे। आप तो धाका धुकी में थोड़ा पिछुआ भी गए थे, लेकिन हम तो आपका जो लिखा हुआ था आवेदन हमका कि भैया हमको पहुंचा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और बड़ी गौर से पढ़े भी और बोले कि नहीं उसको पढ़े भी, और 2 लाइन में लिखे हुए थे बहुत संक्षिप्त मात्रा में, और बोले कि विचार करेंगे। ठीक है, प्रयास करना है। आप कोई कमिश्नर नहीं है, आप कोई मंत्री विधायक नहीं है, आप कर सकते हैं कि आप प्रयास करने हैं और वैस अध्यक्ष और सरकार के बीच में कड़ी करने का प्रयास किए हैं। आप अपने जुझारूपन से निश्चित तौर से हम लोगों को आगे भी छाया धूप से जरूर निजात दिलाइएगा। इसी आशा भरोसा के साथ अब हम चाहेंगे अगली कड़ी में हमारे इमरान भाई हम लोग सभी लोग मिलकर जिला से लेकर जिला से लड़ाई करने वाला ये अध्यक्ष है, तो जिला से जिला से लड़ाई लड़ते हैं और हर समय पैक्स अध्यक्ष को विचार बता देते हैं। भाई सभी पैक्स अध्यक्ष के हित में काम करने वाले हरमनोज भाई बहुत बढ़िया और स्वभाव करते हैं और विधायक भी है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर काम करें, बड़ी स्वभाव करता हूँ। आज कैमूर मोहल्ला जिला के संयोजक महोदय के मेरे तरफ से पानी प्रणाम है। ये चुनाव पैसा का नहीं, कोई ऐसा टच नहीं है जो 20 लाख 25 लाख लोग ऐसे खरीदी करते उतना पैसे कमाता है। अगर ये 20 पैक
हम अध्यक्षों के लिए कुछ नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप वोट बिना पैसे के दीजिए और जिसको दीजिए उसको काला को कल करके काम दीजिए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त कर जाएंगे। बंधु, आज नोखा प्रखंड के में मनोज जी के आमंत्रण पर आए हुए रोहतास कैमूर के सभी सम्मानित पैक्स अध्यक्ष को सबको प्रणाम सलाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मनोज जी हर वक्त जब से हम लोग आए हैं, जब से संपर्क हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के लिए हित में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मनोज जी ने कहा बात आरवा उसका, मनोज जी ने आरवा उसका तो बहुत संघर्ष किए, लेकिन सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि जिसने अभी सरकार उस पर कुछ सुनने पर तैयार नहीं है। लेकिन मनोज जी के संग में हमने कई बार पटना गए, साथ में एमडी साहब से मिले, कहाँ काम मिले। हम लोग तो देखते हैं कि मनोज जी संघर्ष कर रहे हैं, सभी अध्यक्षों को मतलब एक कड़ी में ले चलने के काम करते हैं मनोज जी, लेकिन अभी वहाँ विफल हो रहे हैं। वहाँ भी हम लोग अगर यहाँ से इनको जिता कर भेजेंगे तो वहाँ भी सफलता अपना कायम करेंगे मनोज जी। इसी के साथ अपने बात को विराम देते हुए जय हिंद जय श्री हमारे साथी एवं रोहतास कैमूर के सभी अध्यक्षों को आप लोग सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये इंडेक्स जो काटा गया था उसका लौटा के फिर वापस लाया गया है। कनाडा का पैसा जो बाद में लौटा है, CCCR होने के बाद आया है, किसी को उसकी सब बढ़िया से नहीं जानकारी था, लेकिन वो पैसा मनोज भाई की लड़ाई लड़ने के चलते ही आया। इसलिए हम चाहेंगे कि हम अपने जात भाई के लिए एक मतदान करें और परिवर्तन करके एक बार मौका दें। धन्यवाद। बहुत कुछ हम कह नहीं सका, लेकिन हम मनोज जी के आशीर्वाद दे रहे बनी अपना तरफ से। आप भाषण के समय नहीं थे, रुआ से हम तो बहुत अभी पहला बार जीतल बनी, हमारा बहुत अनुभव भी नहीं थे, लेकिन जब जब चुनाव आवेला तो हई माफ हो जाए, हऊ माफ हो जाए। तो 10 साल रुआ सबके फैलस, फिर रुआ सबके यह बुद्धि रही तो फिर 5 साल रुआ की आई। हम 40% बोरा में पैसा दे के आई। 100 रुपया हम 40 रुपया हम उधर में हम झूठ नहीं बोलत, हम झूठ ना बोले, हम कोई सा देख जरूर है हमार माने हमनी के जो क्राइटेरिया में जो हमनी के जनता जमा तरह से पहचान रहल बा, हम ओहे बने रुआ सबसे अलग नहीं। लेकिन स्थिति यह बढ़े कि जब चुनाव होता तो भाई बोला ऐसे करी वैसे करी, आ चुनाव खत्म होता लुटाए शुरू होता नहीं जा। आगामी सूरत जा किसान से अगर 100 रुपया कम लागे हमनी के बैंकवा में, तो हमनी का हजूर 100 रुपया बेसी दे के धानमा किलो लेते किसान के। और वह सब अपना आत्मा पर हाथ धर के कही कि हमनी के किसान जो गलती करत नहीं जाए सभे अध्यक्ष वापस, लेकिन हमारा अगर रुपया कम लगे तो हम वही में 100 रुपया खाते तो 50 रुपया किसान के दे दे, अब 50 रुपया में अपनो गाड़ी भाड़ा कुर्ता पैंट सिलवा के ठीक न। लेकिन एक पर वो सब विचार करी। अब भाषण के समय नहीं, एक बात जरूर हम कुछ नहीं कर सकब, अगर वोट देंगे एक वोट बा आ 2 को हम अपना जात के पंडित जी हैं, बाबा जी हैं, 2 वोट दिवाई, 3 वोट मनोज जी के दिवाई। जय हिंद जय हिंद। रोहतास कैमूर से सभी सम्मानित अध्यक्ष को नमस्कार। जब हमारे आमंत्रित सज्जन भी जो पधारे हैं उनको भी प्रणाम। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात विश्वास के साथ जरूर कहूँगा कि जो करप्शन अभी है कोऑपरेटिव बैंक में और उनके खिलाफ में मनोज जी ने जो लड़ाई लड़ा हम लोगों ने देखा है। आज 1 साल पहले आज के लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था।
जो बैंक में शेयर कटा था या सूद नाजायज लगा था, उस लड़ाई में हम लोग भी थे। तालाबंदी की नौबत आई थी, हम लोग एमडी और डीसी ऑफिस को तालाबंदी करने पर बात हो गए थे। बहुत अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी आए हैं। तो नमक दिया, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और आपको यह देखना है कि एक ओर भ्रष्टाचार है और दूसरे ओर विकास है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए कहूँगा कि आप सहकारिता के विकास की ओर वोट देंगे कि भ्रष्टाचार को वोट देंगे। अगर आपको सहकारिता का विकास और बैंक का विकास देखना है और नाजायज शुल्क नहीं देना है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।